जो शाहजहांपुर है वहां पर इस बार पहली बार मेयर को लेकर वोटिंग हो रही है और यानी कि 17 मेयर्स के लिए वोटिंग होगी। और 2017 में जब 16 के लिए हुई थी मेयर्स के सीट के लिए, उसमें बीजेपी ने 14 पर बाजी मारी थी। एक बीएसपी के पास था, एक एसपी के पास था, यानी कि एक मेरठ और एक जो आपका अलीगढ़ है वो बीजेपी के खाते में नहीं जुड़ा था। यूपी के रामपुर में बंपर वोटिंग जारी है। पोलिंग बूथों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रामपुर में एसपी नेता आजम खान अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना गढ़ बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लोगों का क्या मानना है, पवन नारा की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और इस वक्त हम रामपुर में मौजूद हैं। यहां पोलिंग बूथ पर आपको लंबी कतारें दिखाई देंगी। इस तरह से लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। सर, वोट किस आधार पे आप तय कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, जी जी। चुनाव में बड़ा मुद्दा है। जी जी। तो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है कि बिगड़ा है? बिगड़ा है, चकाचक। चकाचक है। जी जी जी। तो इसी आधार पे वोट तय जी कर रहे हाँ। हैं। सर, किस आधार पे वोट तय? हमारा भी यही कहना है जो उन्होंने किया भाई साहब। आप यंगस्टर के तौर पर किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे जी पर। जी। और जो एक अतीक हत्याकांड हुआ, एक पुलिस एक्शन हुआ, उसका कितना असर पड़ता है वोटिंग? उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, लेकिन वो तो गुंडे थे तो उन्हें तो अब ये तो सरकार देखेगी कि जो गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते हैं और तो वो इस वजह से उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। किस मुद्दे पर वोट तय करें? विकास के मुद्दे पर। कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव के वक्त? बहुत बढ़िया। पास की फेल? पास। पास। ये गढ़ माना जाता है आजम खान का, है कि नहीं? गढ़ खत्म हो गया। गढ़ खत्म हो गया? खत्म हो गया। अब कहानी खत्म हो गई आदम खान की, अब योगी योगी हैं बस। वोट डाला मैम? हाँ जी। किस मुद्दे पर आपने वोट डाला है? बस कानून व्यवस्था सही रहनी चाहिए। अच्छा, और नागरिक होने के नाते हमें अपना जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए नागरिकों को। जब ये चुनाव प्रचार चल रहा था तो अतीक का मुद्दा भी था। योगी जी कानून व्यवस्था, देखिए वो अलग है। इससे हम तो इलेक्शन के उससे मतदाता है, उस हिसाब से आए हैं। देखिए, विकास के नाम पे वोट दिया जा रहा है और विकास ही रामपुर का एक सर्वोत्तम है और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो रामपुर में रहे, शिक्षा का विकास हो, इसलिए हम लोग वोट दे रहे हैं। आजम खान ने बहुत जोर लगाया, कितना असर रहेगा? आजम खान साहब ने वोट अपने अपने वोट के लिए सभी लोग अपना जोर लगाते हैं। हनी साहब ने भी जोर लगाया है, आजम खान साहब ने भी जोर लगाया और लोगों ने भी जोर लगाया। अपने वोट के लिए दुनिया मांगती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको जैसा श्रेय है वो अपने हिसाब से वोट देगा। मुद्दा क्या है सर आपके लिए? मुद्दा सर विकास का ही मुद्दा है। विकास का मुद्दा? जी जी, विकास के मुद्दे में वोट देंगे, वाइट की तरक्की हो। एक जमाना ऐसा था, ये रामपुर जो इलाका है आजम खान का माना जाता था, क्या अब वो दबदबा है या वो अब नहीं रहा? नहीं, अब तो सर कम हो गया काफी हद तक। और अतीक हत्याकांड भी हुआ इस पूरे दौरान। कानून व्यवस्था की भी बात हुई। योगी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमारे यहाँ हमने अपराधियों को काबू किया है। वो सब बयान कितने मायने रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं सर। असर पड़ता है? हाँ, बहुत असर पड़ता है। कंट्रोल बहुत किया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। गुंडागर्दी, बदमाशी खत्म कर दी गई है इस सरकार ने। ये सरकार बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो उस बात का असर पड़ता है? हाँ, उसका बहुत असर पड़ता है। कह रहे हैं कानून व्यवस्था का असर पड़ता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों की तरफ से जबरदस्त प्रचार किया गया है। हालांकि रामपुर ना ही अखिलेश यादव आए ना ही योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन एक वक्त था जब माना जाता था कि अखिलेश यादव या कहें समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और इस गढ़ के मुखिया आजम खान होते थे। लेकिन अब की बार आजम खान अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो दिखाना चाहेंगे कि उनका दबदबा अभी भी बरकरार है, जबकि बीजेपी विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट मांग रही है। और इन्हीं बयानों के बीच आज रामपुर मतदान कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।